वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, अगर आप पूछेंगे कि आज आप क्या लेके आए हो तो मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा। जी, निफ्टी 200 अल्फ़ा 30 इंडेक्स फंड आपके लिए लेके आया हूँ सर, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब ही है कि सब जगह एट पार रिटर्न अगर कहीं जनरेट हो रहा है तो अल्फ़ा थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो ऐसा ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं सर, बजाज एलायंस। जी, बजाज एलायंस का ये एनएफओ आ गया है जो कि 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें अल्फ़ा का क्या फॉर्मूलेशन होगा, अल्फ़ा मेथडोलॉजी कैसे लगाए जाएंगे और मात्र 30 कौन से अल्फ़ा स्टॉक्स को ये चुनेंगे जिससे कि आपके लिए बेस्ट रिटर्न ये आने वाले दिनों में बना के आपको दे सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे आपको ये वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी मेहरबानी रहेगी। और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी रहेगी। आपके द्वारा लगाए गए पैसों पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बने, इसके लिए सर ये पैसिव में भी एक्टिव का फ्लेवर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में से किस स्टॉक ने ज़्यादा अल्फा स्कोर गेन किया है। उन स्टॉक्स को, उन 30 स्टॉक्स को जिन्होंने ज़्यादा अल्फा स्कोर गेन किया है उनको ये अपने पोर्टफोलियो में बना के रखेंगे। और साल में 3 बार ये ऐसा करेंगे चेक करने के लिए कि स्टॉक्स कौन से ऐसे हैं जिनका कि अल्फा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। उन 30 स्टॉक्स को बनाए रखने के लिए मार्च में देखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल और मई छोड़ दीजिए, जून में फिर ये चेक करेंगे, जून के बाद फिर जुलाई अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर में फिर चेक करेंगे, अक्टूबर नवंबर छोड़ के फिर दिसंबर में फिर से ये रिकंस्ट्रक्शन करेंगे पोर्टफोलियो का, सो दैट कि अगर जिनका अल्फ़ा स्कोर ज़्यादा हुआ है उसको चेक इन कर देंगे, जिनका अल्फ़ा स्कोर 30 के नीचे 31-32 नंबर पे चला गया है उसे बाहर कर देंगे। तो ये अल्फ़ा स्कोर आखिर है क्या? तो अल्फ़ा सर, अल्फ़ा इंश्योर द एक्स्ट्रा रिटर्न स्टॉक अर्न्स ओवर इट्स बेंचमार्क। मतलब अल्फा वो स्टॉक्स है जो कि बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बनाता है। द अल्फा मेजर स्टॉक परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ बेंचमार्क। तो अल्फा स्टॉक्स जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न बनाएगा, ये पहली बात। इट एसेस स्टॉक्स एक्सेस रिटर्न बियॉन्ड मार्केट रिटर्न। तो मार्केट रिटर्न से ज़्यादा कितना रिटर्न दिया है उसके आधार पर अल्फा स्कोर तय किया जाता है। इट एवेलुएट्स स्टॉक्स रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस, और ये रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस के साथ होता है, कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न किन स्टॉक ने बनाया, उसमें किसने आउट परफॉर्म किया है ये चेक किया जाता है और इसके आधार पे अल्फा स्कोर किसी भी स्टॉक को दिया जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन ए पोर्टफोलियो। तो हाई परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स को इसके जरिए सेलेक्ट किया जाता है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 230 रहने वाला है और मिनिमम एनएवी 10 रुपये से इशू होगा। 1700 रुपये प्रति माह मिनिमम से आप इसे शुरू कर सकते हैं। 1 सितंबर को खुल चुका है और 15 सितंबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्यों बजाज के निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊं कि सर पीछे 10 साल का इंडेक्स का रिटर्न अगर आप देखेंगे, बेंचमार्क का रिटर्न देखेंगे सर, तो इसने 25.9% जो कि सबसे बेहतरीन रिटर्न में से एक माना जाता है आपको प्रदान करती है। और दूसरा सबसे ये कि टॉप 30 कंपनी में ये पैसा लगाती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बजाज एलायंस के साथ लगाने से सर सबसे पहला फ़ायदा और इम्पॉर्टेंट आपको यह होगा कि आपको इसमें ये रिस्क कवर भी देंगे। कितना देंगे ये रिस्क कवर, ये आप ज़रूर इनके ब्राउज़र पे देखिए और ज़रूर इनके वेबसाइट पे विजिट करके एक बार देखिए कितना रिस्क ये आपको रिस्क कवर दे रहे हैं। हाँ, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और एग्जाम्पशन चाहते हैं पुराने रूल के हिसाब से, जैसा कि टैक्स में लगातार बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, तो अगर आपको टैक्स में एग्जाम्पशन चाहिए तो सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80C के तहत आप इसमें छूट भी ले सकते हैं, क्योंकि यह यूलिप कैडर का प्रोडक्ट है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की रिटर्न आपको यहाँ किस तरह से मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 साल में 25.9% का इसका बेंचमार्क का रिटर्न रहा है। वहीं परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स को कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 200 अल्फा 30 ने 3 साल में सर कितना रिटर्न दिया है, 28.97%। 5 साल में 34.24% का रिटर्न दिया है, जबकि 10 साल में 25.89% का रिटर्न दिया है सर। और इसके बाद आप निफ्टी 200 देखिए, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, इस सब ने उसके नीचे ही रिटर्न दिया है सर। इसलिए अल्फा मीन्स थोड़ा ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली ये थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना के आपको देता है। कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन कौन से कंपनियाँ होंगी, वो भी मैंने आपके लिए आपके स्क्रीन पर चलाया है, ये एक बार आप देखिए, जिसमें बड़ी
बड़ी कंपनियां हैं। मिड कैप की कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो अपोलो टायर है सर, BAC, सुजलॉन है सर इसमें, और बड़ी बड़ी HDFC भी। मिड कैप की कंपनियों में बात करो तो लार्ज कैप की कंपनियों में सर अदानी है, ABB है, कैनरा बैंक है, HL है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, DLF है, TBS है, PNB बैंक है सर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC इन शॉर्ट जिसे कहते हैं, टाटा मोटर्स है, ट्रेंट सीमेंस जैसी लार्ज कैप कंपनियां भी इनके कंपनियों में जो कि अल्फ़ा 30 में सेलेक्ट किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे सोच सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन है अगर आपका, तो आप इसके लिए सोच सकते हैं। यूलिप कैडर का ये प्रोडक्ट है। एग्जिट उतना ईजी नहीं है क्योंकि चार्जेस रहते हैं, तो इस सब के लिए आप एक बार बजाज के वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और अल्फ़ा 30 का फ़ायदा उठाने के लिए आप सोच समझ के फैसला ले सकते हैं।